Hello everyone, this is Pooja Avasti Shukla from KB Lamakong, Imphal number 3. As you know that we have finished or completed our chapter number 1 of history, and here I am going to start chapter 2, which is Kings, Farmers and Towns. It deals with the early states and economies, and the time period is 600 BCE to 600 CE. In other words, you can say 600 BC to 600 AD. If you will look at the name of the chapter, Kings, Farmers and Towns, so we will here come to know about the earliest kings of India like Mauryas and Guptas, and we will see how the urban civilization of Harappan gradually declined and a new rural civilization emerged, which is Vedic period or the Vedic civilization, and this civilization was basically based on farming and pastoralism. And then new towns and new towns were emerged in history of India like the emerging of महाजनपदास. इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको थोड़ा आगे जब चैप्टर में हम प्रोसीड करेंगे तब समझ में आएगा. Okay, let's begin with the timeline of this chapter. This chapter dealt with the 1200 ईयर का जो पीरियड है उसके साथ डील करता है. 1200 ईयर, 600 BCE to 600 CE. अभी जस्ट मैं टाइमलाइन बताती हूँ. आफ्टर दैट थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी कि कैसे हम लोग टाइमलाइन को देखते हैं, BCE एंड CE वगैरह को. ओके, सो स्टार्ट्स विद हरप्पन सिविलाइजेशन. आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो 2600 BCE टू 1900 BCE को बिलोंग करती है. आफ्टर 1900 BCE क्या हुआ, मीन्स जो एक मेजर पोर्शन ऑफ द हरप्पन था या हरप्पन सिविलाइजेशन का जो बिल्कुल एक पीक टाइम था वो डिक्लाइन हो गया. बट स्टिल सम प्लेसेस वॉज देयर जो कि ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहे थे और उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा था. वो जो डेवलपमेंट था वो कैसा हुआ, दैट डेवलपमेंट वाज ऑफ रूरल काइंड. सो 1500 टू 1000 BCE का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ कंसिडर्ड एज ऋग्वैदिक पीरियड. ऋग्वैदिक पीरियड मीन्स in this period Rig Veda was composed. As we know that there are 4 Vedas. The first Veda, Rig Veda, was composed in this time period. It is also known as early iron age. Early iron age means यहाँ से आयरन का यूज़ होने लगा. जैसा सभी को पता है, the first metal used by the human being was the copper, and then came the bronze. जो कि ब्रॉन्ज कहाँ यूज़ किया गया, ब्रॉन्ज वॉज यूज्ड इन हरप्पन सिविलाइजेशन. सो हरप्पन सिविलाइजेशन को हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज एज, एंड वैदिक पीरियड वी कैन से द आयरन एज. उसके बाद आयरन यूज़ होने लगा. वन मोर थिंग इज देयर, मेगालिथिक ब्यूरियल्स, जिसके लिए ये टाइम पीरियड जाना जाता है. मेगालिथिक ब्यूरियल्स का मतलब है इस टाइम पीरियड पर जो डेड बॉडीज़ थी उनको बरी करने के लिए बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए जाने लगे, जिसको बोलते हैं मेगालिथ्स. और ये कहाँ पर था, दिस जो प्रोसीजर है वॉज डन इन सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, देन 1000 टू 500 BCE का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ कॉल्ड एज लेटर वैदिक पीरियड. मीन्स रिमेनिंग 3 Vedas, द यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा was composed in this period. Then 600 BCE to 500 BCE, urbanization in Ganga Valley, rise of Mahajanpadas. अर्बनाइजेशन इन गंगा वैली. पहले जो अर्बनाइजेशन था वो हमने कहाँ पढ़ा था हरप्पन सिविलाइजेशन में, इट वॉज इन द इंडस वैली एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अराउंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. नाउ जो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इन गंगा वैली. एंड यहीं से स्टार्ट होगा आपका राइज ऑफ महाजनपदास.
मीन्स जनपदास यू कैन कंसिडर एज अ district or as a state of that time. I will define this word in coming video. And पंच मार्क्ड कॉइन्स, यहाँ से हमें कॉइन्स मिलने लगे हैं जिनको बोलते हैं पंच मार्क्ड. पंच मार्क्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो थे वो मीन्स जैसे बोलते हैं ना ठप्पा लगा करके बनाए जाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स. ओके. Then 500 to 400 BCE rulers of Magadha consolidate power. तो जो इन महाजनपदास थे they were 16 in number. तो 16 महाजनपदास में जो foremost जो strongest महाजनपदा था that was Magadha. Magadha rising हुआ. After that 327 to 325 invasion of Alexander of Macedonia. मैसिडोनिया के रूलर अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेशन किया. ओके. एंड 321 BCE आफ्टर दैट क्या हुआ? एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मीन्स मौर्य डायनेस्टी इमर्ज हुई इंडिया में. एंड चंद्रगुप्त मौर्य ही बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी. देन after in Mauryan dynasty Chandragupta Maurya के बाद the famous time period comes of reign of Asoka. The king Asoka ruled after Chandragupta Maurya. His time period is 272/268 to 231 BCE. मीन्स अगर हम 272 BCE कंसीडर करें तो इस टाइम पीरियड पर इसको मीन्स क्या बोलते हैं, इसको जो क्राउन था वो पूरी तरीके से नहीं मिला हुआ था. 268 में इसको अच्छे से किंग बना दिया गया. तो कोई भी हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें से. देन 185 BCE में क्या हुआ? मौर्यन एम्पायर का एंड हो गया. ओके. 200 to 100 BCE इंडो ग्रीक रूलर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इस टाइम पर इंडो ग्रीक रूलर्स रूल कर रहे थे. एंड इन डेक्कन पार्ट सातवाहनास वाज रूलिंग. एंड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट चोलास, चेरास एंड पांड्यास वाज रूलिंग. मीन्स 3 रूलर्स इन द सेम टाइम पीरियड. ओके. देन 100 to 200 CE मीन्स 100 BCE से लेकर के 200 CE. अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया था रोमन ट्रेड. इंडिया का जो रोम एम्पायर है उसके साथ साथ ट्रेडिंग स्टार्ट होने का हमें एविडेंस मिलते हैं यहाँ से. एंड गोल्ड कॉइनेज के भी एविडेंसेस हमें यहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट है आपका 78 CE में एक्सेशन ऑफ कनिष्क. कनिष्क ही वॉज द फेमस मोस्ट फेमस किंग ऑफ इंडिया. आगे चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो 78 CE में कनिष्का जो था वो किंग बना. इन 322 CE और AD गुप्ता रूल बिगेन इन इंडिया. आफ्टर दैट गुप्ता रूल के बाद आया. गुप्ता रूल में ही 335 में किंग कौन बनता है? समुद्रगुप्ता. एंड 375 में चंद्रगुप्ता सेकेंड बिकेम द किंग. एंड उसके साथ साथ ही वाकाटक डायनेस्टी भी वहीं पर रूल कर रही थी. आफ्टर गुप्ता पीरियड 500 to 600 CE के टाइम पीरियड पर कर्नाटका में चालुक्य डायनेस्टी का इमर्ज हुआ. एंड तमिलनाडु में पल्लवास इमर्ज हुए. देन आफ्टर 600 to 647 द किंग हर्षवर्धन, द किंग ऑफ कन्नौज, उसका टाइम पीरियड आता है. एंड 712 CE में अरब्स कॉन्कर सिंध. मीन्स जो अरब पीपल थे उन लोगों ने सिंध को, जो सिंध रीजन है उसको कॉन्कर कर लिया. एंड दे स्टार्टिंग एंटरिंग इनटू इंडिया. एज इन 11th क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इस्लाम है वो अरोज होता है विद द प्रॉफिट मोहम्मद. और उसके प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जब वो लोग अपना एरिया एक्सपेंशन करते हैं, जो कैलिफ वगैरह होते हैं अपना एरिया एक्सपेंशन करते हैं, तो 712 में अरेबियन लोगों ने सिंध को कॉन्कर करके इंडिया में एंटर करना
स्टार्ट किया एंड इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया. Okay, now come to the timeline of this particular chapter. It deals with the 600 BCE to 600 CE. 1200 ईयर का टाइम पीरियड है. यू कैन सी हियर मैंने BCE एंड ऑब्लिक BC लिखा है एंड CE ऑब्लिक AD लिख रखा है. इसका मतलब होता है BCE before common era and BC before Christ. Same here, CE common era and AD Anno Domini. So this is the line. From here our calendar dates start. इधर ऐसे इधर की ओर हम जाते हैं एंड नाउ वी आर इन 2020 AD. 2020 AD. अभी हम 2020 AD में आ गए हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड 600 BCE. तो अब से हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? अगर हम अभी 2020 AD से देखें 600 BCE तो 600 प्लस 2020 इतना मिला के जो ईयर हुआ उतने ईयर पहले की हम लोग बात कर रहे हैं. आई थिंक सभी को BC एंड AD का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. मीन्स ये AD जहाँ से हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड BC बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. तो क्राइस्ट के बर्थ के बाद हमारा जो कैलेंडर चलता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, मोस्टली वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है, मोस्टली लोग कंट्रीज़ में यही फॉलो होता है. तो ये जो कैलेंडर चलता है इट स्टार्ट्स विद 1 AD एंड नाउ वी आर इन 2020 AD. तो इस कैलेंडर के पहले मीन्स ऐसी सारी चीज़ें जो 2020 ईयर पहले हुई थी अब उनको कैलेंडर को बदला नहीं जा सकता. दैट्स वाई हम कैलेंडर में क्या करते हैं, बैक डेट्स लिखने लगते हैं, लाइक माइनस नंबर्स इन द मैथ्स. बैक डेट्स लिखने लगते हैं. सो 1 2 1 हियर देन हियर देन हियर देन हियर ऐसे हम लोग लिखते जाते हैं. ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को BC एंड AD का कॉन्सेप्ट. तो जो इस चैप्टर की टाइमलाइन है वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक डील करती है. ठीक है. ओके, इफ यू हैव कंफ्यूजन आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर दैट इन 335 AD समुद्रगुप्ता ने रूल किया. तो यहाँ आएगा 335 AD वाला एंड 321 BC. 321 BC किसने रूल किया? It was the ruling of चंद्रगुप्ता मौर्य. तो यहाँ पर आएगा 321 BC. ओके, और यहाँ पर आएगा 335 AD. I think it would be clear now. Okay, let's see. So another topic is sources for this period. इस पीरियड में क्या क्या सोर्सेज हैं? सो द फर्स्ट सोर्स इज टेक्स्ट. कैसे टेक्स्ट? लाइक वेदास हैं हमारे एंड बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लिखी गई हैं. लाइक अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज एंड मोस्ट बुक्स ऑफ द कालिदास वगैरह वगैरह. देयर आर सो मैनी बुक्स इन दिस पीरियड. देन द सेकेंड जो सोर्स है वो दैट इज इंस्क्रिप्शंस. व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इनका मतलब होता है these are the writings engraved on hard surfaces such as stone, metal or pottery. Means when we get something written on stone, metal or any pot, तो इसको बोलते हैं inscriptions. And these inscriptions are of King Ashoka.
जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? किंग अशोका के टाइम पीरियड से ये स्टार्ट होता है हमें मिलना। कॉइन्स भी मिल रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर कॉइन एंड पंच मार्क्ड कॉइन्स एंड सम विजुअल मटेरियल भी हमें इस टाइम पीरियड में मिलता है, जो कि जैसे पिक्चर्स वगैरह हैं किंग्स की, क्वींस की, उनकी, या उनको डोनेशन देते हुए, या कुछ भी अदर पिक्चर्स हैं जो कि इस पूरे टाइम पीरियड का हमें सोर्स मिलती हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर यू दैट रिटन जो सोर्सेज हैं, ऑल द रिटन सोर्सेज हमें हड़प्पन से भी मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा जा कर के देखें तो हड़प्पन में भी रिटन सोर्सेज मिलते हैं, बट दैट रिटन सोर्सेज आर स्टिल नॉट डिसाइफर्ड, वो पढ़े नहीं गए अभी तक। बट हियर इन दिस टाइम पीरियड फ्रॉम 1500 BCE से लेकर के, जहाँ से ऋग्वेदा कंपोज हुआ, वहाँ से लेकर के whatever sources have been found, these are read by the historians. जैसे इंस्क्रिप्शंस में है, लैंग्वेज में भी डिफर, लाइक वेदास आर रिटन इन संस्कृत, inscriptions are written sometimes in the Pali, sometimes in Prakrit language and sometimes in Sanskrit language. तो ये सारी लैंग्वेजेस को अभी आप डिसाइफर कर लिया गया है और सबको सबसे हमें समझ में आता है। यहाँ से जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनको पढ़ कर के बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे कि रिटन रिकॉर्ड्स को पढ़ लिया गया है एंड बेसिकली जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको पढ़ लिया गया है। सो हियर वी कम टू द टॉपिक प्रिंसिप एंड प्रियदर्शी, जो आपकी बुक में गिवन है। अगर आप साथ साथ इसके मेरे पढ़ाने के साथ साथ अगर आप बुक देखें, बुक में गिवन है। तो जेम्स प्रिंसेस, एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ही डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट एंड हेल्प्ड अस नो अबाउट दिस पीरियड इन 1830s। ओके, जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले अशोकन इंस्क्रिप्शंस ही मिले हैं। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस की जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, इट इज़ डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसिप। एंड कब उन्होंने डिसाइफर किया इसको? इन द पीरियड ऑफ 1830s, एंड पर्टिकुलरली इन 1837 ही डिसाइफर्ड द स्क्रिप्ट रिटन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। Okay, I would like to tell you what is the script. Script is the way of writing. Means language is another thing and script is another thing. जैसे in हिंदी आप बोलते हो राम जाता है, तो when you use का, खा, गा, घा, then it is देवनागरी script, and when you use RAMJATA, राम जाता है, then it is the Roman script. Okay, so the language is one and the way of writing may be differ. तो ऐसे ही अशोकन इंस्क्रिप्शन की जो स्क्रिप्ट है, इट इज़ ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट है। तो इसमें जो लेटर यूज़ किए जाते होंगे वो हमें बिफोर 1830 किसी ने नहीं पढ़े थे, डिसाइफर नहीं किए थे, बट जेम्स प्रिंसिप ने फिर उसको, एंड ही वॉज वर्किंग इन ईस्ट इंडिया company as an officer. In the scripts he found a mention of king called Priyadasi, meaning pleasant to behold. King इन जो inscriptions हैं इसमें हमें एक नेम मिलता है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी means pleasant to behold, means जिसको देखना अच्छा लगे, ठीक है, प्रियदर्शी। There is a perception that Priyadasi must have been used for King Ashoka, grandson of Chandragupta Maurya. तो it is observed by historians कि जो प्रियदर्शी है, this name would have been used for the King Ashoka, because उसी ने सबसे पहले inscriptions लिखना शुरू कराया था। And Ashoka, here you can know Ashoka was the grandson of King Chandragupta Maurya. Okay. सो राइटिंग्स जो हम पढ़ते हैं वो डिसाइफर कैसे हुए ये भी हमने जान लिया। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सम डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम जानेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद के टाइम पीरियड में कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जो कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड, हमने अभी बात किया। अलॉन्ग
द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसकी इंडस वैली के आसपास एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो लोग रह रहे थे उन लोगों ने ऋग्वेदा कंपोज किया आफ्टर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन. एग्रीकल्चरल सेटलमेंट emerged in many parts of the subcontinent. एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स मीन्स जो सिविलाइजेशन हो रही थी वो स्लोली रूरल सिविलाइजेशन होती जा रही थी, है ना. पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो थी वो ऐसे सेटलमेंट हुए दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द पेस्टोरलिज्म और द एग्रीकल्चर. देन emergence of new mode of disposal of dead like megaliths in central and south India. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपने टाइम लाइन स्ट्रक्चर में कि मेगालिथ्स हमें मिलने लगते हैं. किस टाइम पीरियड में मेगालिथ्स मिलने लगते हैं हमें? इन द टाइम पीरियड 600 BC to 500 BC में. ओके, सो सॉरी, इन द टाइम पीरियड 1500 BCE to 1000 BCE में हमें टाइम पीरियड में हमें मेगालिथ्स मिलने लगते हैं. मेगालिथ्स कहाँ से मिलते हैं? बेसिकली फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ इंडिया एंड इट इंक्लूड्स द मेकिंग ऑफ एलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको. एंड नेक्स्ट है एमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स. नए टाउन्स एंड किंगडम्स का मीन्स नए सिटीज़ बनेंगे तो उन सिटीज़ पर कोई रूल करेगा तो फिर एक कोई किंगडम बनेगा. ठीक है. एंड ये जो किंगडम्स थे इन्हीं किंगडम्स को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में, द राइज ऑफ महाजनपदास के फॉर्म में. ठीक है. तो 16 महाजनपदास वेयर देयर, इसी के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. इन मैनी केसेस डेड वेयर बरीड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स. मीन्स ये जो उस टाइम पीरियड में जो भी हमें डेड बरी मिलते हैं उनके साथ साथ हमें आयरन टूल्स एंड वेपन्स में मिलते हैं. तो इससे वी कैन मेक एन आइडिया दैट दोज पीपल वुड हैव यूज्ड आयरन टूल्स. मीन्स आयरन यहाँ एफिशिएंट फॉर्म में मिलने लगा हमें एंड उन लोगों ने आयरन टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट हुआ. कैन यू इमेजिन कि आयरन टूल्स का जो यूज़ था उससे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे होने लगा? सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट iron is the hardest metal. So by the use of iron they cleared the jungle, they cleared the forest and make land for farming, for agriculture. and इसके बाद crops भी अच्छे से grow हुए. and then जो वहाँ पर people थे they made their settlements as a janapadas and with the use of iron जो किंग्स थे उन्होंने फाइट करना भी अच्छे से स्टार्ट कर दिया. लाइक स्वॉर्ड्स बनाया, तलवारें बनाई, जिससे वो एक दूसरे के ऊपर इन्वेशन भी कर सकते थे. तो हियर द टाइम विल स्टार्ट ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. ओके चिल्ड्रेन, सो नेक्स्ट टॉपिक द राइज ऑफ महाजनपदास वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट video. Till then, thank you all.